ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 3 फरवरी 2025 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। कहाँ बैठे हैं? मधुबन में बाप दादा के सम्मुख। बुद्धि से वहाँ पहुँच जाएंगे। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि आत्माएं भगवान को पुकार रही हैं। कब से पुकार रही हैं? द्वापर से पुकार रही हैं। और क्या गायन है भक्ति मार्ग में कि छोड़ भी दे आकाश सिंहासन धरा पे आ जा। तो वो परमात्मा अब धरा पर आया हुआ है, आकर नई दुनिया की स्थापना का कार्य कर रहा है। वह स्थापना का कार्य हम बच्चों के सहयोग से ही करता है। चाहे तो खुद भी कर सकता है, लेकिन बच्चों का भाग्य बनाना, उन्हें लायक बनाना, सतो प्रधान बनाना परमात्मा का कार्य है। तो परमात्मा इसके लिए कहते हैं कि आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान का घृत डालते रहो। आत्म स्मृति स्वभाव बन जाए कि मैं आत्मा हूँ। इसी स्मृति में रहकर हर कार्य करना है। तो ज्ञान और योग दोनों को अच्छी रीति से समझना है, समझ कर चलना है। साथ ही बाबा ने बताया कि उनका कार्य प्रेरणा से नहीं चल सकता, परमात्मा को यहाँ आना ही पड़ता है। सम्मुख बैठ पढ़ाते हैं। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान का घृत डालो। आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान का घृत डालो तो ज्योत जगी रहेगी। ज्ञान और योग का कंट्रास्ट अच्छी रीति समझना है। ज्ञान और योग का कंट्रास्ट अच्छी रीति समझना है। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप का कार्य प्रेरणा से नहीं चल सकता, उन्हें यहाँ आना ही पड़े। क्यों? बाप का कार्य प्रेरणा से नहीं चल सकता, उन्हें यहाँ आना ही पड़े। क्यों? क्योंकि सभी आत्माएं पतित हो गई हैं। गुड। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते, क्योंकि मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान है। तमो प्रधान बुद्धि प्रेरणा को कैच नहीं कर सकती। बाप आते हैं तब तो कहा जाता है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरा पर आ जाओ। आज की मुरली से गीत भी यही चला कि छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब घर वापस जाना है। ओम शांति। बाबा कहते कि भक्तों ने ये गीत बनाया है। कौन सा गीत? छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, यानी कि परम धाम में जहाँ बैठे हो वहां से इस धरा पर आ जाओ। सभी पुकार रहे हैं। अब इसका अर्थ कैसा अच्छा है। कहते हैं आकाश सिंहासन छोड़कर आओ। अब आकाश तो यह है रहने का स्थान। आकाश से तो कोई चीज आती नहीं। आकाश सिंहासन कहते हैं। आकाश तत्व में तो तुम रहते हो और बाप रहते हैं मह तत्व में, उससे भी ऊपर के तत्व में, है ना। उसको ब्रह्म या मह तत्व कहते हैं, जहां आत्माएं निवास करती हैं। जहां आत्माएं निवास करती हैं, बाप आएगा भी जरूर वहां से। कोई तो आएगा ना। कहते हैं आकर हमारी ज्योति जगाओ।
गायन भी है, एक है अंधे की औलाद अंधे और दूसरे हैं सज्जे की औलाद सज्जे। धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर नाम दिखाते हैं। अभी यह तो औलाद है रावण की, माया रूपी रावण है ना, सब की रावण बुद्धि है। अब तुम हो ईश्वरीय बुद्धि। इस समय सबकी कैसी बुद्धि है? रावण बुद्धि। और बाप आकर के बना रहे हैं ईश्वरीय बुद्धि। बाप तुम्हारी बुद्धि का अब ताला खोल रहे हैं, रावण ताला बंद कर देते हैं। कोई किसी बात को नहीं समझते तो कहते हैं कि यह तो जैसे पत्थर बुद्धि है। बाप आकर यहाँ ज्योत जगाएंगे, बाप आकर यहाँ ज्योत जगाएंगे ना। प्रेरणा से थोड़े ही काम होता है। आत्मा तो सतो प्रधान थी, उनकी ताकत अब कम हो गई है, तमो प्रधान बन गई है, एकदम झंझार बन पड़ी है। मनुष्य कोई मरते हैं तो उनको उनका दीवा जलाते हैं। अब दीवा क्यों जलाते हैं? समझते हैं ज्योत बुझ जाने से अंधियारा ना हो जाए, इसलिए ज्योत जगाते हैं। अब यहाँ की ज्योत जगाने से वहां कैसे रोशनी होगी? विचारणीय प्रश्न है ना, कि यहाँ ज्योत जगाने से वहां कैसे रोशनी होगी। कुछ भी समझते नहीं। अभी तुम सेंसिबल बुद्धि बनते हो। ये सेंसिबल बुद्धि माना समझदार बनते हो। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वच्छ बुद्धि बनाता हूँ, ज्ञान घृत डालता हूँ। स्वच्छ कैसे करते हैं? ज्ञान घृत माने समझ देते हैं। ज्ञान घृत डालता हूँ। है यह भी समझाने की बात, ज्ञान और योग दोनों अलग चीज हैं। योग को ज्ञान नहीं कहेंगे। कोई समझते हैं भगवान ने आकर यह भी ज्ञान दिया ना कि मुझे याद करो, परंतु इसे ज्ञान नहीं कहेंगे। यह तो बाप और बच्चे हैं। बच्चे जानते हैं कि यह हमारा बाबा है, इसमें ज्ञान की बात नहीं कहेंगे। ज्ञान तो विस्तार है, ज्ञान तो विस्तार है, यह तो सिर्फ याद है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, बस। यह तो कॉमन बात है, इनको ज्ञान नहीं कहा जाता। बच्चे ने जन्म लिया सो तो जरूर बाप को याद करेगा ना, ज्ञान का विस्तार है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, यह ज्ञान नहीं हुआ। तुम खुद जानते हो कि हम आत्मा हैं, हमारा बाप परम आत्मा है, परमात्मा है। इसे ज्ञान कहेंगे क्या? पूछ रहे हैं। बाप को पुकारते हैं। ज्ञान तो है नॉलेज। जैसे कोई एमए पढ़ते हैं, कोई बीए पढ़ते हैं, कितनी ढेर किताब पढ़नी होती है। अब बाप तो कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो ना, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मेरे से ही योग लगाओ, अर्थात मुझे याद करो। इसको ज्ञान नहीं कहेंगे। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं। हम सोचते हैं बस हमने जान लिया मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो यह ज्ञान हो गया। तो बाबा इसको स्पष्ट कर रहे हैं कि इसको ज्ञान नहीं कहेंगे। तुम बच्चे तो हो ही, तुम आत्माएं अब कब विनाश को नहीं पाती हो। कोई मर जाते हैं तो उनकी आत्मा को बुलाते हैं। अब वह शरीर तो खत्म हो गया, आत्मा भोजन कैसे खाएगी? बुलाते हैं ना भोजन करने के लिए। भोजन तो फिर भी ब्राह्मण खाएंगे, नवनी निमित्त बन किसी को खिलाते हैं, परंतु ये सब है भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज। ऐसे नहीं कि हमारे कहने से वह भक्ति मार्ग बंद हो जाएगा, वह तो चलता ही आता है। आत्मा तो एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लेती है। बच्चों की बुद्धि में ज्ञान और योग का कंट्रास्ट स्पष्ट होना चाहिए। माने योग क्या है और ज्ञान क्या है, ये पूरी समझ होनी चाहिए। आज इसके पॉइंट सभी तैयार करेंगे कि ज्ञान क्या है और योग क्या है। बाप जो कहते हैं कि मुझे
याद करो। ये ज्ञान नहीं है, यह है तो बाप डायरेक्शन देते हैं, इनको योग कहा जाता है। ज्ञान है सृष्टि पा कैसे फिरता है, सृष्टि का पाठ कैसे फिरता है, माने आदि मध्य और अंत की नॉलेज जो देते हैं बाबा, वह ज्ञान है। उसकी नॉलेज अर्थात योग अर्थात याद। बच्चों का फर्ज है बाप को याद करना, वह है लौकिक और यह है पारलौकिक। बाप बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो ज्ञान अलग चीज हो गई। बच्चे को कहना पड़ता है क्या कि बाप को याद करो। सोचने वाली बात है ना कि कहना पड़ता है कि बाप को याद करो, लेकिन यहाँ आत्मा के बाप को आत्माएं भूल जाती हैं, तो बाप को स्मृति दिलानी पड़ती है कि बच्चे मुझे याद करो। लौकिक बाप तो जन्मते ही याद रहता है, यहाँ बाप की याद दिलानी पड़ती है, इसमें मेहनत लगती है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह बहुत मेहनत का काम है। तब बाबा कहते हैं योग में ठहर नहीं सकते हैं। बच्चे लिखते हैं बाबा याद भूल जाती है, ऐसे नहीं कहते कि ज्ञान भूल जाता है। क्या कहते हैं? याद भूल जाती। ज्ञान तो बहुत सहज है ना, साप्ताहिक कोर्स किया सबको समझ में आ जाता है। याद को ज्ञान नहीं कहा जाता, इसीलिए बाबा बार बार याद शब्द को बता रहे हैं और ज्ञान को। याद को ज्ञान नहीं कहा जाता, इसमें माया के तूफान बहुत आते हैं। तूफान किस में आते हैं? याद में। भले ज्ञान में कोई बहुत तीखे हैं, मुरली बहुत अच्छी चलाते हैं, परंतु बाबा पूछते हैं याद का चार्ट निकालो, कितना समय याद करते हो। सब आत्माएं अपने चार्ट देख रही है ना, कितना समय याद करते हो। बाबा को याद का चार्ट यथार्थ रीति बनाकर दिखाओ, वास्तविक रूप में सत्य बनाकर दिखाओ। याद की ही मुख्य बात है। पतित ही पुकारते हैं कि आकर पावन बनाओ, मुख्य है पावन बनने की बात। इसमें ही माया के विघ्न पड़ते हैं। शिव भगवान वाच याद में सब बहुत कच्चे हैं। कौन कह रहा है? शिव भगवान वाच याद में सब बहुत कच्चे। बाबा जानता है कि बच्चे याद में कच्चे हैं। अच्छे अच्छे बच्चे जो मुरली तो बहुत अच्छी चलाते हैं, परंतु याद बिल्कुल कमजोर हैं। योग से ही विकर्म विनाश होते हैं। स्पष्ट किया है बाबा ने। ज्ञान में बहुत अच्छे हैं, बहुत समझ है, बहुत अच्छी मुरली चलाते हैं, लेकिन याद नहीं है, योग नहीं है, तो बाबा कहते विकर्म विनाश नहीं। तो बाबा कहते योग से ही विकर्म विनाश होते हैं, योग से ही कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत हो सकती हैं। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए, कोई देह भी याद ना आए। आत्मा जानती है कि यह सारी दुनिया अब खलास होनी है। अब हम जाते हैं अपने घर, फिर आएंगे राजधानी में। कहाँ है अपना घर? परम धाम। और राजधानी बैकुंठ। ये सदैव बुद्धि में रहना चाहिए। ज्ञान जो मिलता है वह आत्मा में रहना चाहिए। बाप तो है योगेश्वर। कौन है बाप? योगेश्वर, जो याद सिखलाते हैं। क्यों कहते हैं उन्हें योगेश्वर? क्योंकि वह याद सिखलाते हैं। वास्तव में ईश्वर को योगेश्वर नहीं कहते, तुम योगेश्वर हो। ईश्वर बाप कहते हैं मुझे याद करो। भक्ति मार्ग में तो उन्हें योगेश्वर कहा है ना। यह याद सिखलाने वाला ईश्वर बाप है। वह निराकार बाप शरीर द्वारा सुनाते हैं, बच्चे भी शरीर द्वारा सुनते हैं। कई तो योग में बहुत कच्चे हैं, बिल्कुल याद करते ही नहीं हैं। जो भी जन्म जन्मांतर के पाप हैं सब की सजा खाएंगे।
क्या कहा? जो भी जन्म जन्मांतर के, कितने जन्मों के? 63 जन्मों के जो पाप हैं वह सब क्या करने हैं? चुकतू तो करने हैं, तो सबकी सजा खाएंगे। यहाँ आकर जो पाप करते हैं वह तो और ही 100 गुना सजा खाएंगे। ज्ञान की तिक तिक तो बहुत करते हैं, योग बिल्कुल ही नहीं है, जिस कारण पाप भस्म नहीं होते हैं, कच्चे ही रह जाते हैं। इसलिए सच्ची सच्ची माला 8 की बनी है। 9 रत्न गाए जाते हैं। 108 रत्न कब सुने हैं? 108 रत्नों की कोई चीज नहीं बनाते। कितने रत्नों की बनती है? 8 रत्नों की अंगूठी बनती है। कुछ भी बनता है ना, 8 ही रत्न लगते हैं, 108 तो नहीं लगते। तो बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि 108 रत्न की कोई चीज नहीं बनाते हैं। बहुत हैं जो इन बातों को पूरा समझते नहीं हैं। याद को ज्ञान नहीं कहा जाता है, ज्ञान सृष्टि पाठ को कहा जाता है। शास्त्रों में ज्ञान नहीं है, वह शास्त्र है भक्ति मार्ग के। बाप खुद कहते हैं मैं इनसे नहीं मिलता हूँ। खुद शास्त्रों में कहा गया है कि मैं इनसे नहीं मिलता हूँ। साधुओं आदि सब का उद्धार करने में आता हूँ। वह समझते हैं कि ब्रह्म में लीन होना है, फिर मिसाल देते हैं पानी के बुदबुदे का। अभी तुम ऐसे नहीं कहते, तुम तो जानते हो हम आत्माएं बाप के बच्चे हैं। मामेकम याद करो, ये अक्षर भी कहते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। बल कह देते हैं कि हम आत्मा है, परंतु आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये ज्ञान बिल्कुल नहीं है। इसी चीज की तो बाप समझ देते हैं। आत्मा तो पहले भी मानते थे कि हम आत्मा है, लेकिन आत्मा है क्या और परमात्मा है क्या, ये ज्ञान बिल्कुल नहीं है। ये बाप ही आकर सुनाते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्माओं का वह घर है, सारा वहाँ सारा सिजरा है, वहाँ आत्माओं का सारा सिजरा। ये देख रहे हैं ना, सामने चित्र है सोल वर्ल्ड का। तो बाबा कहते हैं वहाँ सारा सिजरा है, हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सुख कौन देते हैं, दुख कौन देते हैं, यह भी किसी को पता नहीं है। भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। 63 जन्म तुम धक्के खाते हो, फिर ज्ञान देता हूँ तो कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? सेकंड में समझ मिल जाती। यह तो गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। यह तुम्हारा बाप है ना, वही पतित पावन है, यानी पतितों को पावन बनाने वाला। उनको याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चक्र है। नाम भी जानते हैं परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे है, टाइम का किसी को पता नहीं। समझते भी हैं कि घोर कलयुग है। आज के मन क्या कहते हैं समय को, कि घोर कलयुग है। अगर कलयुग का अभी भी चलेगा तो घोर अंधियारा हो जाएगा। इसलिए गाया हुआ है कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए थे। अब ये कहते हैं ना कि भाई कलयुग तो बहुत समय से चल रहा है। उस समय कहा गया था कि कलयुग अभी बच्चा है, और अभी भी क्या बच्चा है, शास्त्रों में तो वही लिखा है। तो ये समझने की बात है। तो कहते हैं कि अगर कलयुग अभी भी चलेगा तो घोर अंधियारा हो जाएगा। इसलिए गाया हुआ है कि कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए थे और विनाश हो गया। कुंभकर्ण की नींद में सोना माना अज्ञान की नींद में सोए हुए हैं, समय को पहचान नहीं रहे हैं। बाबा ने कहा सबको पता है कि युग क्या है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और कलयुग के बाद क्या आना है, फिर भी नहीं समय को पहचान रहे हैं। तो थोड़ा भी ज्ञान सुनते हैं तो बाबा कहते प्रजा बन जाते हैं। कहाँ यह लक्ष्मी नारायण और कहाँ प्रजा, पढ़ाने वाला तो एक ही है। हर एक की अपनी अपनी तकदीर है। कोई तो स्कॉलरशिप ले लेते हैं और कोई फेल हो जाते हैं, माने इस पढ़ाई में भी कोई तो फेल हो जाते हैं। राम को बाण की निशानी क्यों दी है? क्योंकि नापास हुआ। यह भी गीता पाठशाला है।
कोई तो कुछ भी मार्क्स लेने के लायक नहीं है। मैं आत्मा बिंदी हूँ, बाप भी बिंदी है, ऐसे उनको याद करना है। जो जैसा है उसको वैसा ही समझकर याद करना है। तो जो इस बात को समझते भी नहीं है वह क्या पद पाएंगे। याद में ना रहने से बहुत घाटा पड़ जाता है। याद का बल बहुत कमाल करता है। क्या कमाल करता है? कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत शीतल हो जाती हैं। ज्ञान से शांत नहीं होंगी, योग के बल से शांत होगी। भारतवासी पुकारते हैं कि आकर हमको वे गीता का ज्ञान सुनाओ। अब कौन आएगा? श्री कृष्ण की आत्मा तो यहाँ है, कोई सिंहासन पर थोड़े ही बैठते हैं। जिसको बुलाते हैं, अगर कोई कहे हम क्राइस्ट की आत्मा को याद करते हैं, अरे वह तो यहाँ ही है। उनको क्या पता कि क्राइस्ट की सोल यहाँ ही है, वापस जा नहीं सकती। जो आत्मा एक बार नीचे आ गई हैं वो सब यही पार्ट बजा रही हैं। लक्ष्मी नारायण पहले नंबर वालों को ही पूरे 84 जन्म लेने हैं और फिर वापस जा कैसे सकते? वह सब हिसाब है ना। मनुष्य तो जो कुछ बोलते हैं सो झूठ। आधा कल्प है झूठ खंड और आधा कल्प है सच खंड। अभी तो हर एक को समझाना चाहिए। इस समय सब नरकवासी हैं, फिर स्वर्गवासी भी भारतवासी ही बनते हैं। मनुष्य कितने वेद शास्त्र उपनिषद आदि पढ़ते हैं, क्या इससे मुक्ति को पाएंगे? किसी की मुक्ति हुई अभी तक? सुना कि मुक्ति हो गई? उतरना तो है ही। हर चीज सतो रजो तमो में जरूर आती है। न्यू वर्ल्ड किसको कहा जाता है? किसको भी ये ज्ञान नहीं। यह है तो बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं। देवी देवता धर्म कब और किसने स्थापन किया? भारतवासियों को कुछ भी पता नहीं है, तो बाप ने समझाया है। ज्ञान में बल कितने भी अच्छे हैं, ज्ञान में बल कितने भी अच्छे हैं, परंतु योग में कई बच्चे नापास हैं। योग नहीं तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। तो जो योग में मस्त हैं, जो योग में मस्त हैं वही ऊंच पद पाएंगे। उनकी कर्मेंद्रियां बिल्कुल शीतल हो जाती हैं, देह सहित सब कुछ भूल देही अभिमानी बन जाते हैं। हम अशरीरी हैं, अब जाते हैं अपने घर। उठते बैठते समझो अब यह शरीर तो छोड़ना है। हमने पाठ बजाया है, अब जाते हैं अपने घर। ज्ञान तो मिला है, जैसे बाप में ज्ञान है उनको तो किसको याद नहीं करना है, याद तो तुम बच्चों को करना है। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है, योग का सागर तो नहीं कहेंगे ना, याद तो बच्चों ने करना है ना। चक्र का नॉलेज सुनाते हैं और अपना भी परिचय देते हैं। क्या करते हैं बाप? चक्र की नॉलेज देते हैं और अपना भी परिचय देते हैं। याद को ज्ञान नहीं कहा जाता, याद तो बच्चों को आपे ही आ जाती है। बाप की याद कैसे आएगी? स्वतः आएगी ना। कल की मुरली में भी था ना, संबंध से वर्षा मिलता है और संबंध से ही किसी को याद किया जाता है। याद तो करना ही है, नहीं तो वर्षा कैसे मिलेगा? बाप है तो वर्षा जरूर मिलता है, बाकी है नॉलेज। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं? तमो प्रधान से सतो प्रधान, सतो प्रधान से तमो प्रधान कैसे बनते हैं यह बाप समझाते हैं। अब सतो प्रधान बनना है बाप की याद से। तुम रूहानी बच्चे रूहानी बाप के पास आए हो, उनको शरीर का आधार तो चाहिए ना। कहते हैं मैं बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, है भी वानप्रस्थ अवस्था। अब बाप आते हैं तब सारी सृष्टि का कल्याण होता है। यह है भाग्यशाली रथ।
इनसे कितनी सर्विस होती है। ब्रह्मा बाबा है ना भाग्यशाली रथ, इनसे कितनी सर्विस होती है। तो इस शरीर का भान छोड़ने के लिए याद चाहिए। इसमें ज्ञान की बात नहीं, जास्ती याद सिखलानी है। ज्ञान तो सहज है। क्या कहा बाबा ने? जास्ती याद सिखलानी। इसीलिए कहा जाता है हर रोज याद में बैठो। छोटा बच्चा भी सुना दे, ज्ञान तो सहज है, छोटा बच्चा भी सुना दे, बाकी याद में ही मेहनत है। एक की याद रहे, इसको कहा जाता है अव्यभिचारी याद। किसके शरीर को याद करना? वह है व्यभिचारी याद। याद से सबको भूल अशरीरी बनना है। याद से सबको भूल अशरीरी बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते बनो फरिश्ते चलो परमधाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल शांत बनाना है। फुल पास होने के लिए यथार्थ रीति बाप को याद कर पावन बनना है। दूसरा, उठते बैठते बुद्धि में रहे कि अभी हम यह पुराना शरीर छोड़ वापस घर जाएंगे। जैसे बाप में सब ज्ञान है, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बनना है। आज का वरदान है, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर रहने वाले सदा संपन्न भव। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। संगम युग पर शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहने से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। यही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। इस स्वरूप में स्थित रहने से संपन्न भव का वरदान मिल जाता है। बाप दादा सभी बच्चों को सदा सुखदायी स्थिति की सीट देते हैं। सदा इसी सीट पर सेट रहो तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। सिर्फ विस्मृति के संस्कार समाप्त करो। स्लोगन है, पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। तपस्या जारी रहेगी। अव्यक्त इशारे हैं बाप दादा के कि एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। तो भिन्नता को समाओ, तब आपस में एकता से समीप आएंगे और सर्व के आगे दृष्टांत रूप बनेंगे। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेक होते हुए भी एक। यह एकता का वाइब्रेशन सारे विश्व में एक धर्म एक राज्य की स्थापना करेगा। इसलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाकर एकता लानी है। ओम शांति।